ये शादी के गाने हैं जो थाने में महिलाएं गा रही हैं। और इस खबर को भी आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इसमें समाज को एक लड़के ने जो संदेश दिया है वह अद्भुत है। यह पहल समाज को आगे की ओर ले जाता है, वो भी उस समाज को जहां दकियानूसी विचार से लोग भरे पड़े हैं। सीतामढ़ी के महिला थाना में एक देवर ने अपने विधवा भाभी की मांग भरकर उसको सधवा का रूप देने का दुस्साहस किया है। दरअसल ये पूरा मामला सीतामढ़ी के महिला थाना का है, जहां रंजिता देवी अपने पति की मौत के बाद पिछले 1 साल से विधवा का जीवन जी रही थी। उसका देवर अपनी भाभी का वैधव्य रूप देखता तो कांप उठता था। धीरे धीरे देवर का अपनी भाभी की तरफ आकर्षण बढ़ा और देवर भाभी प्रेम करने लगे और एक दिन उसने अपने भाभी से प्रेम का इजहार भी कर दिया। फिर भाभी भी देवर के त्याग को अपना ली और अपने देवर के साथ ही शादी करने का फैसला ले लिया। लेकिन गांव और समाज के कारण वह इस बात को बोल नहीं पा रही थी। जिसके बाद भाभी रंजिता महिला थाना पहुंची, जहां एसआई मालती देवी ने रंजिता को न्याय दिलवाया और उसकी शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ महिला थाना में ही देवर के साथ करवा दी। थाना में ही पहले तो दोनों को जयमाला कराया गया, फिर दोनों ने एक दूसरे के मांग में सिंदूर भरकर साथ निभाने की कस्में खाई। दरअसल रंजिता के पति की बिजली के करंट लगने से 3 साल पहले मौत हो गई थी और इस मौत के काफ़ी दिनों बाद रंजिता और उसका देवर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन सामाजिक डर से देवर शादी से इनकार कर दिया। लेकिन महिला थाना पुलिस ने देवर और भाभी की शादी करवा दी। देवर का नाम संतोष सहनी है, जो अपनी भाभी के साथ अब पत्नी का रिश्ता निभाएगा। भाई की मौत के बाद अपनी भाभी से ही प्यार करने वाला संतोष जब अपनी भाभी को शादी की इच्छा जाहिर की तो भाभी रंजिता एक बार अपने देवर का चेहरा देखकर खामोश रह गई थी। रंजिता का एक बच्चा भी है जो उसके पहले पति का है। रंजिता और दिनेश सहनी की शादी 5 साल पहले हुई थी। उसके 3 साल बाद रंजिता के पति दिनेश सहनी की मौत हो गई थी। तब से रंजिता अकेले रहने लगी थी। धीरे धीरे उसे अपने देवर से ही प्यार हो गया और इसके बाद समाज और पुलिस दोनों परिवारों की सहमति से देवर और भाभी की शादी कराई गई। थाने में शादी के बाद देवर और भाभी से पति पत्नी बने दोनों ने थाना में मौजूद महिला पुलिसकर्मियों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, क्योंकि ये नया जीवन महिला थाने ने ही दिलवाया था, जहां समाज का कोई डर नहीं था, जहां उसे यह महसूस हो रहा था कि महिला थाना अगर उसके साथ है तो समाज का एक भी व्यक्ति उसके रिश्ते पर उंगली नहीं उठा पाएगा। गया था और उसका देवर से शादी कराया है। कौन कराया है? गांव का समाज और थाना पुलिस को। सब थाना पुलिस। तो क्या लगता है पहले देवर था और तो उसका पति हो गया। तो प्रेम प्रसंग चल रहा था क्या? जी। हाँ? कितने दिनों से? तो लड़की ये होता है 2-2.5 साल से चल रहा होगा। यही साल भर से। तो फिर क्या हुआ? थाना में कैसे आप लोग आ गए? तो पहले सब लोग कह रहा था शादी करेंगे, अब यही 1 महीना से कह रहा था 2 महीना से नहीं करेंगे शादी। तो शादी नहीं करेंगे, शादी से इनकार कर रहा था लड़का? जी, सभी गाँव के ऊपर भाई बाप सब। तो आप लोग का घर कहाँ हुआ? लड़की का लड़का? लड़की वहाँ तो अभी तक आया नहीं। घर कहाँ हुआ आप लोग का? आपका गाँव? घर नेपाल में पड़ता है, बेलवा देगा। बेलवा जी। जिला। अब आप खुश है? पुलिस जो फैसला किया उसे खुशी है आप लोग? जी खुशी है। कितना खुशी है? बहुत खुशी है। यही बच्चा है। क्या नाम हुआ? बिंदेश्वर से। रंजिता आवेदन दी थी उस लड़का पर, उस घर के बहुत ही पहले, लेकिन इसका पति जब से गुजर गए लगभग 1 साल पहले,
वो चाहती थी कि उसका एगो बच्चा भी है, वो चाहती थी कि छोटा देवर है इसी के साथ हम घर में ही रह जाएं, देवर के साथ ही शादी ब्याह करके अपना परिवार अपने जैसे मैंने अपने मिलजुल कर अपना समेट कर किसी में रह जाएं ताकि मेरा बच्चा को दिक्कत ना हो। लेकिन घर समाज गांव सब लोग चाहा, गांव समाज चाहते हुए भी गांव में इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। रंजीता को यहाँ तक आना पड़ा, आवेदन दी, हम जांच में गए, गांव समाज सब लोग हमको सहयोग किया, सब लोग कहा कि मैडम आप शादी करा दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो अपना देवर अपना घर परिवार सब मिलजुल के रहेगा। वही बुला के गांव समाज भी आ जाया, दोनों को मिला जुला करके यहाँ अपना मंदिर को शादी करा दी। पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया, क्या कहती हैं? पुलिस का एक बेहतर चेहरा सामने आया है। अब तो आप लोग समझ सकते हैं कि बेहतर हम काम कर रहे हैं या मुझसे गलती हो रही है, ये चीज़ तो हम अपने आप को नहीं कुछ कह पाएंगे। हम तो अपना से अच्छा ही किए हैं। दो घर माने बर्बाद जो होता है, जो आबाद हो रहा है, दोनों घर बस रहा है, एक बच्चा की ज़िंदगी उसमें आ रही है, बच्चा भी उस घर में संभल जाएगा। इस तरह से अपना हमको जो सूझबूझ था हम इतना काम करते हैं। बहरहाल सीतामढ़ी के महिला थाना ने देवर भाभी के रिश्ते को पति पत्नी के रिश्ते में बदलकर एक मिसाल कायम किया है और इस मिसाल की चारों तरफ तारीफ हो रही है। खुलासा के लिए सीतामढ़ी से चंदन देव की रिपोर्ट।